everyone, I hope you all are fine and safe in your homes. I am Noori and today I am going to teach you part 3 of food and health of class 5. Okay, let us start. Preventing communicable disease. How to prevent communicable disease we see here. To prevent communicable diseases, we must maintain proper hygiene both personally and around us. Hygiene refers to different ways of keeping clean and healthy. Here we see that communicable disease जो एक दूसरे को छूने से फैलता है, उस डिजीज को कैसे हम लोग फैलने से रोकेंगे, कैसे हम मेंटेन करें प्रॉपर हाइजीन, साफ सफाई का ध्यान रखें बोथ पर्सनली एंड अराउंड अस, मतलब अपने आप में भी हाइजीन रहे और अपने चारों तरफ हाइजीन रखें। अब वो कैसे रखेंगे, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। प्रिवेंटिंग कम्युनिकेबल डिजीजेस। हाइजीन रिफर्स टू डिफरेंट वेज ऑफ कीपिंग क्लीन एंड हेल्थी। पर्सनल हाइजीन कैसे करेंगे, अपने आप को साफ रखेंगे। वी मस्ट डू फॉलोइंग थिंग्स। वी शुड ब्रश योर टीथ and have bath every day. We must wear clean clothes. We should wash our hands in soap before and after using the toilet and whenever we come from outside. Then surrounding hygiene. हमने जैसे यहाँ देखा ना कि we must maintain proper hygiene both personally and around us. Personally में क्या होगा कि हमको properly ब्रश करना है दिन में 2 बार, फिर डेली नहाना है, साफ कपड़े पहनने हैं और साफ सफाई का अच्छे से ध्यान रखना है। अराउंड अस, अपने चारों तरफ कैसे साफ सफाई रखेंगे। वी मस्ट यूज क्लीन यूटेंसिल्स टू स्टोर फूड। हमें सराउंडिंग हाइजीन, वी मस्ट यूज क्लीन यूटेंसिल्स टू स्टोर फूड। हम लोगों को अपना जो भी खाना है उसको स्टोर करने के लिए अच्छा साफ क्लीन यूटेंसिल्स यूज़ करना चाहिए। द किचन शुड बी केप्ट क्लीन, किचन को साफ सुथरा रखना चाहिए। द हाउस मस्ट बी एयरी एंड अलाउ सनलाइट टू कम इन। अच्छा, ये चीज़ हमको बहुत ध्यान, द हाउस मस्ट बी एयरी एंड अलाउ सनलाइट टू कम इन। देखो, हर रूम ऐसा होना चाहिए जहाँ सनलाइट आए। सनलाइट से क्या होता है कि बहुत सारे जर्म्स ऐसे जो हमारे लिए हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, उसके वो कुछ बाखुद ख़त्म हो जाते हैं सनलाइट में। तो नहीं तो धूप लगा देना चाहिए। धूप तो ये हो गया है थर्ड। वी शुड रेगुलरली वॉश एंड डिसइंफेक्ट आवर ड्रेन्स, बाथरूम, टॉयलेट एंड फ्लोर्स। अपने फ्लोर्स को, अपने रूम को साफ सफाई पे ज़्यादा अच्छे से ध्यान देना चाहिए, तो मतलब हाइजीनिक रखना चाहिए। तो गार्बेज, we should not throw dirt and garbage around the house. It encourages breeding of flies which spread diseases. Garbage must be neatly put in the garbage bin. देखो, जैसा कि आजकल तो बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई पे ध्यान दे रहे हैं कि गार्बेज जितने भी मतलब कूड़ा कचरा है हमको इधर उधर नहीं फैलाना चाहिए, गार्बेज में ही डालना चाहिए। और दूसरों को भी इसके लिए अगर बाहर ऐसे फैला रहा है तो उसको रोकना चाहिए, उसको समझाना चाहिए, उसके बारे में बताना चाहिए कि किस तरह से कैसे गंदगी बढ़ने से फ्लाइज वगैरह क्या होता है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता है। अब फ्लाई है, मस्कीटो है, जैसे डैम्पिंग ऑफ वाटर बहुत सारा इकट्ठा हो गया और उसमें क्या होता है, मस्कीटो ब्रीड कर देता है। मस्कीटो है, फ्लाइज है, उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है और रिप्रोडक्शन उसमें वहाँ पे होने लगता है, तो वो बहुत सारी डिजीज़ को कम्युनिकेट करती है। तो इसलिए इसको प्रिवेंशन करने के लिए साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। एंड देन वैक्सीनेशन क्या है, व्हाट इज वैक्सीनेशन? Vaccination is the process of injecting the dead or weak germs of a specific disease called vaccine into our body. By our body can produce substances capable of fighting germs. ये वैक्सीनेशन क्या होता है कि हेल्दी रहने के लिए कुछ डिजीज़ का जैसे वैक्सीन जो डेवलप हुआ है उससे क्या होता है, डेड या क्लीन। देखो, वैक्सीनेशन में देखते क्या है, उसमें मतलब डिफरेंट टाइम पीरियड पे इंजेक्शन इंजेक्ट करते हैं। जैसे हम सब सारे बच्चे जानते हैं पोलियो ड्रॉप्स पिलाया जाता है, वो क्या है, एक प्रकार का वैक्सीन है। वो भी पोलियो से बचने के लिए
वो वैक्सीन दिया जाता है। मतलब कब तक 5 ईयर्स तक पोलियो वैक्सीन करते हैं ड्रॉप के फॉर्म में। ओरल पोलियो ड्रॉप्स, ओरल मतलब उसको ऐसे ही उसको पिलाया जाता है, इंजेक्ट नहीं किया जाता है, मतलब इंजेक्शन के द्वारा नहीं डाला जाता है बॉडी में, ओरल पिलाया जाता है 5 साल की उम्र तक। तो वो क्या है, वैक्सीनेशन ऐसे ही मिजल्स का है, BCG है, बहुत सारे वैक्सीन छोटी बेबीज को और टिल देन 18 ईयर्स तक पड़ता है। तो ये है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्यों लगाते हैं? टू स्टे हेल्दी एंड फ्री फ्रॉम डिजीजेज वी मस्ट ईट क्लीन एंड फ्रेश फूड, ड्रिंक क्लीन वाटर एंड बूस्ट आवर इम्यूनिटी बाय टेकिंग वैक्सीनेशन। बूस्टअप अपने बॉडी को बूस्टअप करने के लिए, मतलब हमारी बॉडी में इम्यूनिटी अच्छी रहे उसके लिए हमको फ्रेश फूड, ड्रिंक क्लीन वाटर, मतलब अच्छे मात्रा में, ठीक मात्रा में पानी पीना चाहिए, फ्रेश फूड लेना चाहिए और बैलेंस डाइट लेना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर हम ध्यान में रखेंगे और बराबर रेगुलर लेंगे तो हम लोग फिट एंड फाइन रहेंगे। देखो हम लोग ये कह सकते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ ही ऐसा है सबसे बड़ा वेल्थ है। एंड अ हेल्दी नेशन इज़ अ प्रॉस्पेरस नेशन, सो लेट अस टेक केयर टू डेवलप अ हेल्दी सोसाइटी। सोसाइटी कैसे हेल्दी रहेगी? जब हम हेल्दी रहेंगे, हम रहेंगे हेल्दी तो हम अपनी सोसाइटी को हेल्दी बनाएंगे, हम अपनी कंट्री को हेल्दी बनाएंगे, हम अपनी कंट्री को बहुत फुल डेवलप्ड कंट्री बनाएंगे हम। तो इसलिए हेल्थ इज़ वेल्थ, इस चीज़ को हमेशा हम लोग ध्यान में रखेंगे ना। ये फूड एंड हेल्थ चैप्टर 3 आपका फिनिश हो रहा है और क्वेश्चन आंसर भी इसका PDF सेंड कर अपलोड हो गया है। सारा ये कॉपी में आप लोगों को कर लेना है और जो चार्ट बना है उसको अच्छे से लर्न करना है। चार्ट कॉपी में भी बनेगा और लर्न किया जाएगा। ओके, टेक केयर, बाय स्टूडेंट्स।